अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। भारतीय किसानों का एहतजाज हो या फिर भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल हो, भारत के अंदर आर्टिकल 370 के ख़ात्मे का मामला हो या फिर मुतनाज़ा शहरियत के कानून पर मुसलमानों का और अक़लियतों के एहतजाज का मामला हो, हर मामले पर भारतीय हुकूमत को सोशल मीडिया की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया की ये तनकीद भारतीय हुकूमत के लिए अब खौफ की अलामत बन चुकी है। भारत की मोदी सरकार अब इस सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। इस वक्त भारत में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और सोशल मीडिया कंपनियों के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ट्विटर और मोदी सरकार के दरमियान बहुत सख्त कशीदा माहौल पाया जाता है, कशीदगी पाई जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारतीय हुकूमत ट्विटर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ट्विटर ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के ऊपर अपनी शराइत को नाफिज करने की कोशिश की है। भारत की वज़ारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ट्विटर मुल्की कवानीन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है और कौमी सलामती का क्वेश्चन रेज़ किया जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया की तनकीद को क्वेश्चन करके ये कहा जा रहा है कि गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। अब ट्विटर के दरमियान और भारतीय हुकूमत के दरमियान झगड़ा किस बात के ऊपर हुआ और क्यों दिल्ली में ट्विटर के ऑफिस पर छापा मारा गया और क्यों व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ रिट कर रहा है, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखूँगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मोदी सरकार खौफ में मुब्तला हो चुकी है और सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जनाब हुआ ये है कि जब से किसानों का एहतजाज शुरू हुआ और फिर उसके बाद कोरोना वायरस की वबा आई, तो इन दोनों बड़े वाक़यों के ऊपर मौक़े के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद की गई मोदी सरकार के ऊपर। और इस तनकीद के अंदर एक टूल किट ट्विटर के ऊपर इस्तेमाल हुई जिसको बीजेपी ये समझती है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस टूल किट को इस्तेमाल किया गया। और इस टूल किट के इस्तेमाल की जो ज़िम्मेदारी है, जो इल्ज़ाम आयद किया गया बीजेपी के लीडर्स की जानिब से, वो कांग्रेस पर लगाया गया, जबकि कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम बीजेपी की साजिश करार दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के दौरान जो टूल किट थी जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही थी, ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा के उस मैसेज को आगे पब्लिकली कम्युनिकेट कर दिया। इसके ऊपर अब जो मोदी सरकार है वो ट्विटर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अब इस टूल किट के हवाले से तफ्तीश के लिए भारतीय पुलिस ने धावा बोला ट्विटर के ऑफिस पर जो कि दिल्ली में वाक़े है। और इस धावे के बाद अब ट्विटर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की गई है और ये स्टेटमेंट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि आज़ादी इज़हार और भारत में ट्विटर के वो मुलाज़मीन जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ट्विटर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, तशवीश में मुब्तला है, खौफ का शिकार है। और ट्विटर ने ये तक कहा कि जो प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रीच करने की कोशिश कर रही है भारतीय गवर्नमेंट, जो कि आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसी, उसको ब्रीच करने की जो बात की जा रही है और पुलिस के ज़रिए जिस तरीके से डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है, तशवीशनाक बात है। ये ट्विटर कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड दुनिया का वो ख़ित्ता जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया सारिफीन पाए जाते हैं।
अब ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 50 करोड़ से ज़ायद इंसान सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर अगर मैं बाइफरकेट कर सकूं तो सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की तादाद 41 करोड़ से ज़ायद है। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों की तादाद 21 करोड़ से ज़ायद है इंडिया के अंदर, और 53 करोड़ अफराद व्हाट्सएप की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर सिर्फ ट्विटर के सारिफीन की भारत में बात की जाए तो इनकी तादाद 1 करोड़ 75 लाख बनती है। 1 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा अफराद ट्विटर भारत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर ये इस्तेमाल जब कश्मीरियों के अगेंस्ट किया जाता है, ये इस्तेमाल जो वॉर मॉन्गरिंग इंडियन मीडिया को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला नहीं होता। बट जब ये मीडिया अपने ही मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ते हुए दिखाता है, जब यही सोशल मीडिया मोदी सरकार की जो ऑक्सीजन की भीख मांगता हुआ एक आम आदमी जब ट्विटर के ऊपर भीख मांगता है और बताता है कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है, तो फिर मोदी सरकार वो चेहरा, जो आलूदा चेहरा है, वो देखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर जब किसान अपने हकूक़ के लिए धरना देते हैं और एक नई तारीख़ रकम करते हैं, तो उस तनकीद को भी बीजेपी की सरकार सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भारत का वो भयानक चेहरा है। अब सिर्फ ये छापे मारने की बात नहीं हो रही, मामला यहाँ पर यह है कि नए सोशल मीडिया कवानीन बनाए गए हैं, और इन कवानीन का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, अगर मैं टू कट शॉर्ट में आपको बताऊं, तो वो ये है, ये कवानीन ये कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ किसी भी शख्स के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहें, कोई तफसीलात मालूम करना चाहें, जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को कहा गया कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जो कि मैसेज है, उसको डी कोड करने की फैसिलिटी दी जाए, और वो कम्युनिकेशन जो कि खुफिया है, उस कम्युनिकेशन को एक्सेस दी जाए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तक कि वो उन मैसेजेस को पढ़ सकें। अब व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चला गया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो कह रहा है कि ना सिर्फ ये प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है, बल्कि भारत के जो अपने रियासती कवानीन हैं, ये उसकी भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है, एक संगीन खिलाफ वर्जी है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले के ऊपर जब व्हाट्सएप हाई कोर्ट के अंदर है दिल्ली में, और ट्विटर स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है, तो जो भारत की सरकार है वो ये कह रही है कि ये बुनियादी तौर पे ट्विटर और इस किस्म के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये रियासती कवानीन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियासत को हाईजैक कर रहे हैं, और इसको नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट बनाया जा रहा है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, जब हम 5th जनरेशन वॉर की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो हमें महसूस ये होता है कि हमें डाइवर्सिफाइड किस्म की आवाज़ें सुनाई जाती हैं, और हमेशा हर दौर के अंदर जो सरकारें होती हैं वो वसीतर कौमी मफाद और नेशनल सिक्योरिटी की इस्तिलाहों को इस्तेमाल करके आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश करती हैं। ये मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। मोदी सरकार की रियासती दहशत गर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इसमें भी अब डबल स्टैंडर्ड है कि अगर आप कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे तो ट्विटर के ऊपर से वो ट्वीट्स आपकी डिलीट कर दी जाएंगी। यहाँ पर वो सारा कंटेंट आपका ब्लॉक कर दिया जाता है जो कश्मीरियों के हकूक़ की बात करता है। लेकिन आज जब भारत के अंदर भारतीय मोदी सरकार की दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, तो आज सोशल मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। अब ज़रा कंपैरिजन कीजिए कि एक तरफ ये तीसरी दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर भी आज़ादी इजहार के जो हालात और वाक़यात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर भी कुछ होली काउज़ एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर भी जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है वो बहुत वसी है। उस पैराडाइम के अंदर आप असद तूर जैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है,
जो ब्लॉगर के तौर पे, एक मीडिया पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अबसार आलम जैसे लोगों को गोलियाँ मारी जाती हैं, या हामिद मीर जैसे लोगों को गोलियाँ मारी जाती हैं। यहाँ पे सलीम शहजाद जैसे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वली ख़ान बाबर, वो भी कत्ल आपके सामने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक बड़ा, एक मुश्किल, एक चैलेंजिंग कंट्री है पाकिस्तान, जहाँ पे सहाफ़त को बहुत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। बेशुमार ऐसे मौज़ूआत हैं जहाँ पे आपको सेंसरशिप करनी पड़ती है, और सेल्फ़ सेंसरशिप करनी पड़ती है कि कहीं कोई वीगो डाला, कहीं पे कोई ऐसी कुव्वत वो आपको अपना मेहमान ना बना ले और कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दें। और यहाँ पर सिर्फ स्टेट एलिमेंट नहीं है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी काम करते हैं, जो फ़िरका वारियत की बुनियाद पे आपको टारगेट कर सकते हैं, जो आपको लसानियत की बुनियाद पर टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गॉड फादर्स हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको थ्रेट करते हैं। तो ये हरासानी का एक सिलसिला है। ऑल्दो कि जितने मैंने नाम आपके साथ शेयर किए हैं, मैं इनमें से किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट से इत्तेफाक नहीं करता, किसी की भी राय से इत्तेफाक नहीं करता। हो सकता है कि उनकी राय गलत हो, उनका जो इजहार का तरीक़ाकार और अल्फाज हैं वो मुनासिब ना हो, बट इस सब के बावजूद ये लेवरेज नहीं दी जा सकती कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी रियासत की ख्वाहिश है फिफ्थ जनरेशन वॉर की थेरियाँ बेच के कि किसी तरीके से सोशल मीडिया को दबाया जाए, किसी तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। और बड़ी बड़ी जो डेफिनेशन है कि जो रियासती मफाद के अगेंस्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर करप्शन रियासती मफाद के अगेंस्ट नहीं तस्वुर होती, नाअहली रियासती मफाद के अगेंस्ट तस्वुर नहीं होती, बैड गवर्नेंस रियासती मफाद के अगेंस्ट तस्वुर नहीं होती। पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस का अपनी डोमेन से निकल कर काम करना, इससे कोई कौमी सलामती ब्रीच नहीं होती। ब्रीच तब होती है जब आप स्टेट विद इन स्टेट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब आप रियासती इदारों की हदूद व क़यूद की बात करते हैं, तो फिर आपको कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, मोदी सरकार हो या इमरान खान की सरकार हो या इससे पहली सरकारें हों, हर दौर के अंदर सोशल मीडिया जो कि एक नया जिन आ गया, ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको जितना बंद करने की कोशिश करें। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कभी आप बजाय इसके कि आप टेक्नोलॉजी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी कन्वेंशनल मीडिया जिसको गवर्नमेंट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ करके इश्तिहारात दे के ख़रीद सकती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, बट जो सोशल मीडिया है वो एक आम आदमी की आवाज़ है और उसको अनसेंसर्ड ही रहना चाहिए, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको रहना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया का जिन है, कभी आप यूट्यूब को बैन कर देते हैं, कभी आप टिकटॉक को बैन कर देते हैं, और कभी आप ट्विटर पे और कभी आप फेसबुक को कंट्रोल करने की बातें करते हैं। तो इस मुल्क के अंदर भी सोशल मीडिया के कवानीन के नाम पे, रेगुलेट करने के नाम के ऊपर आज़ादी इजहार को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे भारत के अंदर एक बड़ा वाइब्रेंट सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है। ये सोशल मीडिया अभी फ़िलहाल सिर्फ भारत के अंदर जो किसानों का एहतजाज है, जो कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मोदी सरकार की बेहिसी को एक्सपोज कर रहा है, जो इस भारत के अंदर आर्टिकल 370 के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, जो भारत के अंदर मुतनाज़ा शहरियत के कवानीन के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मीडिया हक़ और सच की आवाज़ को मज़ीद आगे बुलंद करता हुआ कश्मीरियों की भी बात करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मोदी सरकार और हिंदुस्तान का हिटलर जो कुछ कर रहा है उसको भी एक्सपोज करेगा। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हो या भारत हो, ये जो कौमी सलामती के पैराडाइम के अंदर ज़ुबानबंदी की रस्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर के थ्रू वो इस सोशल मीडिया के जिन को बंद कर लेगा या काबू कर लेगा, आई थिंक कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ये वॉर ऑफ कम्युनिकेशन है और इसको सेंसर करके आप नहीं जीत सकते। इसमें आपको मंतक, दलील, एजेंडा सेटिंग, प्रोपेगेंडा, फ्रेमिंग, एंगलिंग
सब कुछ आपको तमाम टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जितना आप इस आवाज़ को दबाएंगे, चाहे आप ट्विटर के दफातर पे छापे मार लें, चाहे आप सहाफ़ियों को पाकिस्तान में फेंटी लगा लें या उनको गोलियां मार दें, आप इस वॉर ऑफ कम्युनिकेशन को, अपने नैरेटिव को डंडे के और ताकत के ज़ोर के ऊपर बिल्डोज़ नहीं कर सकते। आपको अपनी बात आर्गूमेंट से और दलील से करनी पड़ेगी। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया के इस जिन के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी राय क्या है, इस के बारे में मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, JAGAADOH बग़ैर किसी स्पेस के आपने टाइप करना है यूट्यूब पे, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।